हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हम सभी जानते हैं कि युगों को 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस धरती पर जो युग चल रहा है उसको कलयुग कहा गया है। कैसे हुई कलयुग की शुरुआत, इसके परिणाम क्या होंगे और इसका अंत कैसे होगा, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कलयुग क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार चारों युगों के अंतिम युग को कलयुग कहा गया है। यह एक काला युग है जिसका मतलब है कलेश, अंधकार का युग, जहाँ चारों तरफ बस अंधकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक है। कलयुग को कुछ लोग एक श्राप भी मानते हैं। जब भगवान ने तीनों युगों को इतना अच्छा बनाया तो भगवान ने कलयुग को ऐसा क्यों बनाया? परिवर्तन ही इस धरती का नियम है। भगवान ने तो बस एक खूबसूरत दृष्टि बनाई थी। निर्माण हमेशा नए का होता है, पुराने का नहीं। हमेशा से ही कोई भी चीज़ नई नहीं रहती, उसका पुराना होना तय है। चाहे वो इंसान हो या फिर कोई वस्तु हो या फिर सृष्टि ही क्यों ना हो। भगवान ने तो सतयुग का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य के लोभ, लालच, बुरे विचारों, नकारात्मक सोच ने उनको यहाँ ला कर खड़ा कर दिया है। तो अब जानते हैं कि कैसे हुई थी कलयुग की शुरुआत। मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के धरती लोक से अपना देह को त्याग कर वैकुंठ धाम जाने के बाद ही शुरू हो गई थी। माना जाता है कि उस वक्त द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग धरती पर अपना पैर पसारने लगा। इससे संबंधित हमारे सनातन ग्रंथों में कलयुग और राजा परीक्षित की एक कहानी भी प्रचलित है। तो चलिए आपको वो कहानी बताते हैं। राजा परीक्षित और कलयुग की कथा। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद पांडवों का मन भी धरती पर नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपना प्राण त्यागने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का फैसला किया और अपना सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ पांचों भाई हिमालय चले गए। पांडवों के यात्रा पर जाते ही राजा परीक्षित ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना राजपाट संभाला और उसके राज से प्रजा काफ़ी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सरस्वती नदी के किनारे धरती माता गाय के रूप में बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। यह देखकर धर्म रूप में बैल आए और पृथ्वी देवी से पूछने लगे कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पैर शेष बचा है, या फिर इसलिए कि तुम्हारे ऊपर अब बुराई ने पैर पसार लिया है। यह बात सुनकर धरती माता बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले मेरे ऊपर श्री कृष्ण के दिव्य चरण पड़ते थे, जिससे कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती थी। लेकिन अब श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया। धर्म रूपी बैल और धरती माता के रूप में गाय आपस में बातें कर रहे थे। इतने में वहां असुर के भेष में कलयुग आया और दोनों को मारने लगा। उस दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे और वह उसी जगह पहुंच गए जहां कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। दिव्य दृष्टि होने के कारण राजा परीक्षित ये जान गए कि कलयुग धरती माता और धर्म को मार रहा है। यह देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया और उन्होंने कलयुग से कहा कि तू मेरे राज्य में ऐसा पाप कर रहा है, अभी मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित उनका अंत कर देंगे तो अपने सभी आभूषण मुकुट उतार कर राजा परीक्षित के कदमों में आकर क्षमा मांगने लगा। यह देख राजा ने कलयुग को क्षमा दान दे दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि तू दरिद्रता, अधर्म, पाप और कपट आदि का प्रथम अमूल्य कारण है। मेरे राज्य से तू निकल जा, कहीं और जाकर वास कर और फिर लौट कर कभी मत आना। कलयुग ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, ऐसी कोई भी जगह नहीं है इस धरती पर जहाँ आपका राज्य ना हो। मुझे अपने राज्य में कोई भी जगह दे दीजिए, मैं वहीं वास करूँगा, अन्य कहीं नहीं। यह सुन राजा परीक्षित उस पापी की चालाकी में आ गए और बोले, जहाँ भी असत्य, काम, कलेश होगा वह तेरा वास होगा, तू वहीं रहेगा। यह सुन कलयुग ने फिर अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, हे राजन, ये जगह मेरे लिए काफ़ी नहीं है, आप मुझे और स्थान प्रदान करें। ये बात सुन राजा परीक्षित ने विचार किया।
कलयुग को स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दी। स्थान मिलने के बाद कलयुग वहां से चला गया और कुछ दूरी जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण के मुकुट में विराजमान हो गया और वहीं वास करने लगा। और इस प्रकार कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। कलयुग कब से प्रारंभ हुआ? भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद से ही कलयुग का प्रारंभ हो गया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 35 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। महाभारत युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ, यानी श्री कृष्ण ने अपना देह 3102 ईसा पूर्व में त्याग दिया। तभी से कलयुग की शुरुआत हुई। तो अब बात करते हैं कि अभी कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है। सतयुग मानव के 17,28,000 वर्ष तक रहा। त्रेता युग मानव के 12,96,000 वर्ष तक रहा। द्वापर युग मानव के 8,64,000 वर्ष तक रहा। कलयुग मानव के 4,32,000 वर्ष तक चलेगा। इस समय कलयुग को 5,123 वर्ष हो चुके हैं और 5,124 वर्ष कलयुग का चल रहा है। इस हिसाब से कलयुग अभी प्रथम चरण में है। अभी कलयुग के 4,26,877 वर्ष शेष हैं। कलयुग के आने से क्या परिणाम होगा? कलयुग इस समय अपने प्रथम चरण में है और अभी से ही मनुष्य अधर्मी और पापी बनता जा रहा है। वह केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म, न्याय, प्रेम, अच्छाई और गुण अब मानवों के अंदर से समाप्त होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में वृद्धि होती चली जा रही है और अब सब शुरुआत है। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य के जीवन और स्वभाव में बदलाव आते जाएंगे। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी सभी रिश्ते समाप्त होते चले जाएंगे। पैसों का बोलबाला होगा। जिसके पास धन होगा वही श्रेष्ठ होगा। मनुष्य धर्म कर्म करना बंद कर देंगे। दूसरों का छीनने में लगे रहेंगे। क्षमा, दया, भावना सब खत्म हो जाएगा। पूजा पाठ छोड़ गलत कर्मों में लगे रहेंगे। नास्तिक बन जाएंगे। धरती बंजर हो जाएगी। नदी, तालाब, समुद्र सूखते चले जाएंगे। अन्न उगना बंद हो जाएगा। लोग मांस के सेवन में गुजारा करेंगे। गर्मी बढ़ती चली जाएगी। प्राकृतिक आपदा, सुनामी, भूकंप, तूफान में बढ़ोतरी होती रहेगी। जीवन की उम्र घटती चली जाएगी। इंसानों की लंबाई भी घट जाएगी। मनुष्य अपना जीवन धरती के अंदर सुरंग बनाकर व्यतीत करेंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसानी सभ्यता समाप्त होती चली जाएगी। अब बात करते हैं जब कलयुग अपने शीर्ष चरण पर होगा तब क्या होगा। जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, चारों ओर मरण होगा, हाहाकार होगी। एक जीव दूसरे जीव को नोच नोच के खाएंगे। सारी पवित्र नदियां सूख कर अपने लोग चली जाएंगी। तब भगवान श्री हरि अपने 10वें अवतार कल के अवतार में इस धरती पर जन्म लेंगे। वह अपने लंबे से घोड़े में बैठकर और अपनी तलवार से सभी बुरी शक्तियों पापियों का अंत कर देंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। इसके बाद 12 वर्षों तक लगातार भयंकर वर्षा होगी। धरती पूरी तरह जल में डूब जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा उस वक्त एक साथ 12 सूर्य उदय होगा। वही धरती का सारा जल सुखा देंगे। धरती फिर से नया रूप में शुरू होगी। तब सतयुग की शुरुआत होगी। कलयुग में देवता ने दर्शन देना बंद नहीं किया, बल्कि इंसान ही भगवान को पाने का रास्ता भूल चुका है। वहाँ अपने भौतिक इच्छाओं और जीवन शैली में इतना मगन है कि उसको भगवान भक्ति का कोई मोह नहीं रहा। जब मनुष्य लोभ लालच त्याग कर भगवान भक्ति, दान, धर्म जैसे कार्य करेगा, जो संसार के हर जीव का सम्मान और उनसे प्रेम करेगा, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, माता पिता गुरुजनों का आदर करेगा, इसी सब कर्मों से मनुष्य को कलयुग में कल्याण होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।